हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और आपको मैं बताऊंगा उस तरीके से जिस तरीके से मैंने बाकी वीडियोस बनाए हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जिस तरीके से वीडियो मैंने बनाया है वो आपने देख लिया होगा। अदरवाइज ये थंबनेल आप देखते रहना स्क्रीन के ऊपर। दोनों वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी और सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी। अब एक बात आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर आपको बहुत ही कम फीस के ऊपर एडमिशन मिलता है, तो बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पर वैकेंट नहीं रहती सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना कि बहुत ही कम कट ऑफ रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूं, लेकिन अगर हमारी काउंसलिंग में हेल्प पार्टिसिपेट करना चाहते हो, हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी काउंसलिंग इजी तरीके से कर देंगे, लेकिन वही कॉल करना जिनको रियली में काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि अभी डिस्कस करने का टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है और ज़्यादा डिस्कशन आपने कर लिया होगा जितना करना था। अब ज़्यादा चांसेस नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का बेस्ट चांस होता है फर्स्ट राउंड। अब वो आप पे डिपेंड करता है फिर आप क्या सोचते हो। अगर काउंसलिंग करवानी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो हमारी पेड काउंसलिंग के लिए। सब्सक्राइब कर देना चैनल को इसी तरीके की अपडेट के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटी का आज चॉइस फिलिंग का लास्ट डे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा चीज़ों के बारे में, और जिस जिस स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन है आप उनको फिल कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे वीडियो 1 बाय 1 करके। सब्सक्राइब चैनल को कर देना ताकि आपको इस तरीके से नॉलेज मिल पाए और आगे पूरी काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प कर पाए। स्टार्ट करते हैं, चलो। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे कोई भी सीट मिले वो लेने को तैयार है इस साल। तो ये सिनेरियो है, तो आप जरूर पहले डिसीजन ले सकते हो कि आपको एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना, क्योंकि जितने कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि कोई भी कॉलेज अगर हमारे स्कोर और रैंक पे मिल रहा है तो हमें किसी ना किसी दिला। तो बात करेंगे सेम वही तरीका जो कि सबसे लो कट ऑफ पे कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईयर, उसकी बात करेंगे। तो उसकी कट ऑफ की बात करेंगे प्लस फीस की भी बात कर लेंगे। देखो, पीएमसी यानी कि परभनी मेडिकल कॉलेज परभनी का है, ये कॉलेज अलॉट हुआ था सबसे लो कट ऑफ के ऊपर लास्ट 2023 ईयर के अंदर, यानी कि लास्ट ईयर 2023 में ये अलॉट हुआ था, जहां तक की सबसे लो कट ऑफ रही थी। और बात करेंगे ओपन कैटेगरी की। यहाँ पर फीस मैंने नोट की हुई है ट्यूशन फीस प्लस मिसलेनियस फीस जो होती है उस फीस को कंसिडर किया है। बाकी एक्सपेंसेस आपके अलग होंगे। अब एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो आप गवर्नमेंट वाली एक्सपेक्टेशंस आप मत रखना, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 12,63,700 रुपये इसकी फीस है। 8 लाख रुपीज़ होती है ट्यूशन फीस प्लस मिसलेनियस फीस जो होती है 4.63 लाख रुपीज़ होती है पर ईयर के अकॉर्डिंग, और इनमें चेंजेस हो सकते हैं, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। लास्ट ईयर की कट ऑफ जो रैंक थी वो थी 85,179, ये कट ऑफ रही थी। और अगर इस रैंक के ऊपर आपको मैं बताऊं तो इस साल जो स्कोर है वो है 593 इतने रैंक के ऊपर, क्योंकि यह रैंक अब इंक्रीज हो सकती है इस साल, क्योंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने की वजह से। तो वो अब कट ऑफ की बात अपन लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी ये समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब फीस की बात सभी कैटेगरीज के लिए सेम ही होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है इनको एरो लगा के। बाकी बात आती है मैं कट ऑफ के ऊपर। ओबीसी कैटेगरी की 86,042 रैंक के ऊपर ये कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईयर। एससी कैटेगरी में 1,46,916 रैंक के ऊपर ये लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। एसटी की बात करें तो इससे ऑलमोस्ट डबल रहती है, यानी कि 3,51,085 रैंक के ऊपर ये रैंक क्लोज हुई थी लास्ट ईयर के देखी जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं तो उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कुछ और। बात करेंगे NT1 कैटेगरी की तो 1,35,418, और इस रैंक को ऊपर अपन कितना स्कोर था वो भी बात करेंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको। NT2 कैटेगरी में 85,250 रैंक के ऊपर ये कॉलेज अलॉट हुआ था। NT3 के अंदर 84,731 के ऊपर, और VG के लिए 1,02,849 रैंक के ऊपर ये लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था प्राइवेट का। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये कॉलेजेस की सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट नहीं बचती, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी सीटें फिल हो जाती हैं कम फीस होने की वजह से, इसलिए इनकी कट ऑफ आप बहुत ज़्यादा लो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो रह सकती है। ऑब्वियसली लो तो रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर 100, 200 या फिर जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी अगर चाहो तो ये कॉलेज आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। उसके लिए अलग ऑप्शन है, उसके लिए आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी एडमिशन के लिए हेल्प कर सकते हैं पेड काउंसलिंग करवाने के लिए। अब ये बात हुई सबसे लो कट ऑफ। अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था।
इसके अलावा एक मैं आपको बता देता हूं कि इससे भी कम कट ऑफ के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। वो है आपका वेदांता मेडिकल कॉलेज, पालघर के अंदर आता है। उसकी फीस लगभग 17 लाख रुपए होती है और उसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ 1,61,290 थी जनरल कैटेगरी के लिए। अब बाकी कैटेगरीज का आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इससे कम कट ऑफ ही रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस साल जो 1,61,000 के ऊपर जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 532। वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूंगा जिस तरीके से आपको समझ में आए। तो ये थी सबसे लो कट ऑफ, लेकिन वेदांता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फिर भी उस किसी को कोई वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकते हो, एडमिशन आप करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन जरूर से कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये स्कोर मैंने अभी नोट नहीं किया है कि इस रैंक के ऊपर कितना स्कोर है इस साल, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 85,000 के ऊपर 593 स्कोर है तो यहाँ पर तो आप चेक कर ही सकते हो। मेरा टारगेट है कि आपको बताना कि कितने रैंक के ऊपर लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। तो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी केजे सोम्या मेडिकल कॉलेज है। इसकी ओपन कैटेगरी के अंदर 42,498 रैंक के ऊपर ये एडमिशन क्लोज हो गए थे और इसकी फीस आपको पता है 11,37,500 रुपए है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए इससे आधी फीस होती है ऑलमोस्ट, तो ये आप चेक कर सकते हो। कट ऑफ रैंक जो रही थी वो रही थी 56,838। एससी कैटेगरी की अपन बात करेंगे तो एससी कैटेगरी के अंदर जो इसकी फीस है वो 1,14,360 रुपए है ओनली, और वही एसटी की भी होगी। लेकिन कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा लो ही 1,14,401, एसटी कैटेगरी में 3,17,892, लेकिन फीस दोनों की सेम है, ये आप जरूर ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज की। बात करेंगे NT1 की, तो NT1 कैटेगरी में फीस वही रहने वाली है सेम, जो कि 1,14,000 तो सभी की NT1, T2 और T3 की। रैंक आप चेक कर सकते हो 1,29,233 होगी NT1 की। NT2 की 56,511 रैंक हो जाएगी। NT3 की बात करें तो 50,045 रैंक के ऊपर ये एडमिशन क्लोज हो गए थे इस कॉलेज के अंदर, इन कैटेगरीज के अंदर। विजय कैटेगरी की भी बात मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी कट ऑफ कितनी रही। विजय कैटेगरी की जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 84,916, तो वो आप जरूर चेक कर लें। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि सबसे कम कट ऑफ कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की थी। अब इससे ज्यादा अब हाईएस्ट कट ऑफ वाला मेडिकल कॉलेज भी मैंने आपको बता दिए हैं दोनों, और सबसे लो कट ऑफ जो थी वेदांता मेडिकल कॉलेज उसका भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितनी रह सकती है। और अगर आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो, यानी कि हमसे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डिटेल मिल जाएगी एडमिशन की रिगार्डिंग सारा काम हमारा होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बस अगर आपका डिसीजन करना है कि यही कि हमें एडमिशन लेना है तो आप कॉल करना, अदरवाइज डिस्कशन आप खुद करके उसके बाद में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनल कट ऑफ करेंगे 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और मैंने स्कोर भी यहाँ पर नोट किया हुआ है। और मैंने एक बात आपको पहले भी बता दी थी कि डिमांड करती है, कितनी ज़्यादा डिमांड है और कितनी सीटें अवेलेबल हैं, इसके ऊपर कट ऑफ बहुत डिपेंड करती है। और क्योंकि डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है इन कॉलेजेस की बिकॉज ऑफ द फीस, तो फिर आप इसकी लो कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बात करेंगे कैटेगरी वाइज, तो यहां पर बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो जैसे कि सेमी गवर्नमेंट की मैंने 570 प्लस बताई थी, तो वहां तक रहने के चांसेस हैं। लेकिन अब आप सोच के देखो कि अगर तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो सीटें सारी फिल हो जाती हैं और अगर तो कुछ सीटें वैकेंट बचती हैं लास्ट राउंड तक, तो उनकी कट ऑफ तो ऑब्वियसली हाई जाएगी, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचेगा कि किसी भी तरीके से हम एडमिशन ले लें, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं वो पीछे आएंगे जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते चले जाएंगे, और फिर कट ऑफ ऑब्वियसली हाई रहेगी। ये मेरा पॉइंट है और ये आपको समझ में आता होगा बड़े अच्छी तरीके से। एग्री आप इस बात से करोगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 90,000 रैंक तक इस साल कॉलेज मिलने के चांसेज हैं। अगर इतनी रैंक इससे कम है तो फिर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। कम यानी कि 89,000 या फिर 78,000 है वो वाली। कम का मतलब ये नहीं कि 90,000 से ज़्यादा है तो फिर नहीं हो पाएगा। मार्क्स की बात करें तो इतने रैंक के ऊपर इस साल 590 मार्क्स हैं, तो ±2 मार्क्स आप करके रखना ताकि आप एक सेफ जोन के अंदर रहो। तो ये आपका सेफ रैंक हो सकती है ओपन कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 92,000 रैंक तक या फिर 588 ±2 मार्क्स तक आपसे खुद को सेफ समझ सकते हो। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख अगर आपकी रैंक है 1.5 लाख तक, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर कॉलेज के अंदर। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इस साल कुछ भी एक्सपेक्टेड बताना या फिर कुछ भी एग्जैक्टली बताना बहुत पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। आप जानते हो कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन यानी कि हाई इन्फ्लेशन ऑफ द रैंक एंड स्कोर, तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अदरवाइज स्कोर आपका किसी का भी कम नहीं है अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, लेकिन इस साल जो मैथ्स हुआ है उसकी वजह से सारी दिक्कत आ रही है।
तो बात करेंगे एससी की, तो 540 प्लस माइनस 2 मार्क्स। ये मार्क्स मैंने इसलिए नोट किए हुए हैं क्योंकि इस साल इतने रैंक के ऊपर ये मार्क्स आ रहे हैं। तो अब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि मेरे बताने से आपको ये रैंक के ऊपर आपको 440 मार्क्स मिल जाएं, क्योंकि इस साल जो मार्क्स हैं उसी वही बताने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट को ये सुनकर बहुत बेकार लग भी रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने स्कोर के ऊपर हमारी रैंक इतनी लो क्यों है। लेकिन इस साल कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये हार्श रियलिटी के साथ जीना होगा और आपको आगे बढ़ते रहना होगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3,60,000 तक आपकी रैंक है या फिर 538 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं, तो फिर आपको चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। यहाँ पर 3,60,000 नहीं है, 1,60,000 है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं इसको ठीक करता हूँ। ये 1,60,000 है, तो ध्यान रखना 3,60,000 नहीं था, वो गलती से नोट हो गया था। तो आपका स्कोर 538 प्लस माइनस 2 मार्क्स हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। NT1 कैटेगरी की बात करें तो 1,40,000 तक आपकी रैंक है, तो आप चांस हो सकते हैं आपके, और स्कोर आपका 550 प्लस या प्लस माइनस 2 मार्क्स जो कि रहने के चांसेस हैं इस साल। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। बात करेंगे बाकी कैटेगरीज की, लेकिन हमारी पेड काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और तभी कॉल करना जब आप रियली में काउंसलिंग के लिए हाँ है आपकी कि बिल्कुल हमें एडमिशन लेना है कहीं पर भी प्राइवेट कॉलेज में। तो फिर आप जरूर सारी चीज़ों को कंसिडर करके अपना बजट सारे उसी तरीके से एग्जैक्ट करके फिर हमें आप कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। बात करेंगे NT2 की, तो यहाँ पर 91,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। स्कोर आपका रहेगा 590 प्लस माइनस 2 मार्क्स। इसके अलावा NT3 की बात करेंगे तो 90,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, और आपका स्कोर वही 590 प्लस रहेगा, क्योंकि एक ही स्कोर के ऊपर रैंक में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इस साल। ये आपसे बेटर कोई जानता नहीं होगा। विजय कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप रैंक देख सकते हो, यानी कि इतने रैंक के ऊपर 1,05,849 रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल सकता है, और 575 प्लस माइनस 2 मार्क्स तक आप सेफ हो सकते हो इस साल। तो ये थी इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। और तरीका मैंने बता दिया है कि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ की फीस कम रहती है। इसी वजह से इन कॉलेजेस की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने की वजह से इनकी कट ऑफ हाई साइड में देखने को मिलती है। तो आप ज़रूर मेक श्योर कर लेना कि आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई ही रहने वाली है। मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब चैनल के तरफ से आपको ये सारी अपडेट दे रहा होता हूँ। अब ये कॉलेज कट ऑफ इतने ज़्यादा रहती है, इसका एक ही रीज़न है, वो है डिमांड इनकी। और यह बात आपको मैं वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ रहने के चांसेस नहीं है। अगर फिर भी कट ऑफ के कोई चांसेस कम रहने के होते हैं तो हम आपको वीडियोस में अपडेट करते रहेंगे, जिस तरीके से राउंड होते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऑल इंडिया कोटे का फर्स्ट राउंड की आज चॉइस फिलिंग का लास्ट डे है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने चॉइस फिलिंग कर दी होगी। अगर नहीं की है तो कर दीजिए। और बाकी स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन भी लगभग एंड होने वाले हैं और किसी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप जरूर उस पर अपडेट रह रहे होंगे। बाकी हम तो आपको अपडेट देते ही रहते हैं चैनल के ऊपर। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू एक साथ बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बताना आसान है, तो वो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपने चैनल को फॉलो किया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।